हमारा जो आज का टॉपिक है ये डेमोक्रेसी पे है। जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है डेमोक्रेटिया से, ठीक है। डेमो मीनस पीपल एंड क्रेटिया मीनस रूलर, यानी वो रूल जो वो हुकूमत जो लोगों के द्वारा चलाई जाए उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये कोई 5th BC में निकली है ग्रीक से, और कुछ 5th BC में इसी को एडॉप्ट किया गया ग्रीक सिटीज में, फिर लोगों ने इसको समझो आगे लाया 5th BC में। तो हमें जो डिफिनेशन बताई गई है वो है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। ये हमें बताया गया हो, बट जो ये डिफिनेशन है ना इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किस टाइप की गवर्नमेंट है, इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मोनार्की है, डिक्टेटर है, ये पता नहीं है, सिर्फ बताया गया इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड, कौन रूलर्स कौन है, ठीक है। आर इलेक्टेड कौन इलेक्ट, किस तरह का इलेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। बाय पीपल्स, कौन लोग, पीपल्स तो हम भी आते हैं, सोसाइटी के हम भी एक पार्ट है, हम किसी को इलेक्ट नहीं करते, जो 18 साल से बिलो है वो इलेक्ट नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इधर इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किस तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत टाइप की होती है, जैसे डिक्टेटर होगी, मोनार्की एक्ट ये होगी, ठीक है। इन विच रूलर्स आप लीजिए एग्जांपल नेपाल की। नेपाल में जो लोग हैं वहां पे एक किंग रूल करता है, ठीक है। बट उधर की जो गवर्नमेंट है ना वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी वो बोलते हैं हम डेमोक्रेसी, बट उधर की कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होता, उधर का सिर्फ होता है क्या बोलते हैं इसको, एक किंग होता है, ठीक है। इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल। और इलेक्शन क्या डेमोक्रेटिक वे में होते हैं, ठीक है। अगर हमें एक चॉइस दी जाए कि हमें दो बंदू को चुनना है इलेक्शंस में, 2 मिनिस्टर को चुनना है, और दोनों मिनिस्टर क्या है, हमें चुनना है या ए या फिर से ए, तो हमारे पास कोई अनदर चॉइस नहीं रहती, हमें चुनना है, हमें उस हिसाब से चुनना है कि वो एक डेमोक्रेटिक वे में हमें उससे चुनना है कि वो कोई अच्छा बंदा हो जो हमारी सोच को आगे ला सके। बाय पीपल्स, हम भी लोग हैं, अब हमें देखना है कि कौन लोग इन्हें चुनते हैं, ठीक है। हम भी 18 बिलो है, अभी हम 18+ जो लोग हैं वो कौन लोग इन्हें चुनते हैं, क्या उधर इक्वालिटी होती है, क्या उधर जेंडर के नाम पे इक्वालिटी होती है, क्या उधर रिलीजियस कास्ट, इस चीज पे सब पे इक्वालिटी होती है। हमारा जो टॉपिक है वो आज इसी चीज पे है। सबसे पहले ये जो डेमोक्रेसी है एक तरह की गवर्नमेंट है, ये एक गवर्नमेंट है जिसमें हर एक बंदे को कहा जाता है कि इसमें हर एक बंदे को राइट्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसे राइट्स कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, वो अपने व्यूज आगे ला सके। अगर हमें अभी कोई व्यू अपना आगे लाना है तो इधर 2 तरह की अब इसमें आती हैं, 2 तरह की डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया में जिसको हम ऐसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हम एक बंदे को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उजैर को चुन लिया, आगे ये मैंने इसको चुन लिया, अब जो ये आगे पार्लियामेंट में जो ये बात करेगा ये हमारे लिए करेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि इस एरिया की डेवलपमेंट होनी चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि उजैर इस एरिया की डेवलपमेंट कर सकता है, तो मैं उजैर को चुनूंगा, ना कि मैं जासिर को चुनूंगा कि जो उसकी थिंकिंग थोड़ी अलग हो, ठीक है। तो मैं उजैर को चुनूंगा क्योंकि वो ही मेरा व्यूज आगे ले जा सकता है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारा उधर एक सोसाइटी का एक वोट, इसको कहते हैं लॉज आर क्रिएटेड बाय जर्नल वोट, ठीक है। एक वोट की वजह से उधर कानून जो भी बनते हैं। सिंपल वोट में जो डेमोक्रेसी है इसमें जो भी लॉज होते हैं, जो भी ये क्या बोलते हैं लॉज होते हैं ना, वो हम बनाते हैं, पीपल डिसाइड करते हैं। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, वही क्वेश्चन बनता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे होती है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो या एरिया बहुत ज्यादा हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे होती है जहां पे लोग पॉपुलेशन ज्यादा ना हो, कम हो जाए, जैसे कि कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, USA हो गया, उधर उन कंट्रीज में ये होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम एक बंदे को चुनते हैं और वो हमारे व्यूज लाता है आगे। पहला पॉइंट ये इस टाइप की गवर्नमेंट है कि हम किसी को चुने, वो हमारे व्यूज लाए, हम सब मिलके लॉज बनाते हैं। गवर्नमेंट कुछ लोग चलाते हैं, बट उसके पीछे जो बाय द पीपल, हमारी वजह से वो चलती है। फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, हम में से लोग होते हैं, हमारे लिए होते हैं, हमारी वजह से वो रन करती है, ठीक है। रूलर्स कौन लोग होते हैं, हम में से रूलर्स होते हैं, हम ही किसी को चुनते हैं कि ये हमारा आगे जाए, ये हमारे व्यूज आगे रखे, ठीक है। ये पार्लियामेंट में ये बिल पास करवा दे, ये कर दे, वो कर दे, जो भी हो, हम जिसको हम चाहेंगे उसी को हम आगे ला सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इलेक्शन क्या डेमोक्रेटिक वे में होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में फॉर एग्जांपल ये 2 लोग खड़े हो गए, इनकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग से बिल्कुल अपोजिट है, तो मेरे को चुनना है। अब कोई थर्ड बंदा तो है नहीं है,
डेमोक्रेसी में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं खुद इलेक्शंस में जा सकता हूँ, मैं खुद आगे जा सकता हूँ, इलेक्शंस लड़ सकता हूँ, कि मैं आगे जाकर इलेक्शन लड़ सकता हूँ। जैसे थिंकिंग है मेरी, पार्लियामेंट फॉर एग्जांपल मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता हूँ, मैं कल को लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो एक इलेक्शन जो होते हैं ना वो इसी तरह से डेमोक्रेटिक वे में होते हैं कि जैसे कि अभी 2 मिनिस्टर है, उनकी एक ही जैसी थिंकिंग है, अगर उनकी एक जैसी थिंकिंग है तो हमें उसको चेंज करके हम थर्ड पर्सन को ला सकते हैं। डेमोक्रेसी हमें ये बताती है कि हम उस तीसरे बंदे को ला कर सिस्टम में ला सकते हैं और वो ही चेंज कर सकता है, ठीक है। बाय पीपल, अब लोग कौन है? वो लोग आते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे पूरी सोसाइटी बाय पीपल, हम लोगों की। अब हमें छोड़िए, हम 18 बिलो है, ठीक है, हम 18 साल से कम है, हमें अलग रहने दीजिए। जो 18 प्लस है, जिनकी समझो मैच्योर है, हम मैच्योर नहीं आते, 18 बिलो हम मैच्योर नहीं आते, क्योंकि हम इलेक्ट नहीं कर सकते, हमें अभी नहीं पता है कि हमारे लिए राइट क्या रॉन्ग क्या है। उस चीज को छोड़िए, जो 18 प्लस है वो लोग वही चुनेंगे जो उनके लिए सही होगा, जो इनको लगे, जो सोचे कि कल को ये बंदा हमारी एजुकेशन के लिए कुछ कर सकता है, ये बंदा हमारे स्कूल बना सकता है, ये बंदा हमारे लिए कॉलेजेस बना सकता है, तो वो उसी बंदे को चुनेंगे जो उनके लिए कुछ कर सकता है, ठीक है। और इधर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होगी जिसपे लोग, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि हम एक बंदे को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए आगे जाकर बात करते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होगी जिसमें हमारा जर्नल वोट ही लास्ट या सब कुछ बनाता है, हमारा जर्नल वोट, जो हम चाहें जिसको इलेक्ट करें, जिसको हम चाहें उसको उतार दें। थैंक यू।